नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रखर राजपूत और आज की तारीख है 5 अप्रैल 2026। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं दुनिया भर की ताज़ा और बेहद अहम खबरों के साथ, जिनमें इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत और वैश्विक हालात शामिल हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। वजह है ईरान की एक बड़ी चेतावनी, एक ऐसी धमकी जिसके असर से पूरी दुनिया हिल सकती है। अगर ईरान ने अपने इरादे को अमल में ला दिया तो हालात इतने खराब हो सकते हैं कि दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच जाए और इंसानियत को एक बार फिर पुराने दौर यानी स्टोन एज जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती परेशानियों की, जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ट्रंप हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। इसी बीच इजराइल पर ईरान के हमले और भी ज्यादा तेज और खतरनाक होते जा रहे हैं, जिससे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के पास एक नया और बेहद खतरनाक हथियार पहुंच चुका है। यह हथियार कहां से आया, कैसे आया और इसका क्या असर हो सकता है, इन सभी बातों की जानकारी भी हम आपको विस्तार से देंगे। मिडिल ईस्ट से जुड़ी कुछ और अहम खबरें भी हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज की हर खबर महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सोचिए, आमतौर पर एक खबर देखने के लिए एक वीडियो देखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ आपको एक ही वीडियो में दुनिया की सभी बड़ी खबरें मिलेंगी। अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जो अमेरिका से सामने आई है। खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि जो 10 दिन की मोहलत ईरान को दी गई थी, उसमें अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। अगर इस समय के भीतर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खाली नहीं किया और अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं किया, तो अमेरिका अपने हमले और तेज कर देगा। हालांकि ट्रंप इस तरह की चेतावनी पहले भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन इस बार ईरान ने भी पलटवार किया है और यह पलटवार दुनिया के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। स्क्रीन पर दिख रहे नक्शे को ध्यान से देखें। ईरान से एक संकरा रास्ता निकलता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहा जाता है। यह दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। ईरान ने इस रास्ते को बंद करके पहले ही पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, एलपीजी की भारी कमी हो रही है। भारत में भी इसका असर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक लड़की, जिसकी शादी 20 अप्रैल को है, उसे खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहा। वह डीएम ऑफिस तक पहुंच गई और 17 सिलेंडर की मांग की, लेकिन उसे वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। पहले गांवों में लोग एक दूसरे की मदद कर देते थे, लेकिन अब हालात इतने खराब हैं कि प्रशासन भी मदद नहीं कर पा रहा। अब तक ईरान ने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को प्रभावित किया है, लेकिन अब उसने एक और बड़ी धमकी दी है। यमन के पास एक दूसरा समुद्री रास्ता है, जो वैश्विक व्यापार के लिए बेहद जरूरी है। इस रास्ते से लगभग 60% माल गुजरता है। इस इलाके पर यमन के हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है, जो ईरान के करीबी माने जाते हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसे उकसाया तो वह इस दूसरे रास्ते को भी बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इसका मतलब होगा कि पेट्रोल डीजल आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। कल्पना कीजिए, अगर तेल इतना महंगा हो गया
तो उद्योग ठप पड़ जाएंगे, गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी, बिजली उत्पादन रुक जाएगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि ईरान के पास इतने हथियार कहां से रहे हैं? जवाब है चीन। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान तेल के टैंकर चीन भेजता है और पैसे लेने के बजाय हथियार लेता है। चीन उन्हीं टैंकरों में हथियार भरकर वापस ईरान भेज देता है। इस तरीके से कोई सीधे आरोप भी नहीं लगा सकता। इसी वजह से ईरान के हथियार खत्म नहीं हो रहे, जबकि अमेरिका और इजराइल के हथियार धीरे धीरे कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें कई शहर तबाह हो गए। तेल अवीव और अन्य इलाकों से भारी तबाही के वीडियो सामने आए हैं। हमलों के बाद ईरान ने मजाक उड़ाते हुए ट्रंप से कहा, एक ट्वीट तो कर दो, क्योंकि कई घंटों से ट्रंप की ओर से कोई बयान नहीं आया। इस बीच एक और भावनात्मक घटना सामने आई। एक अमेरिकी पायलट की मां ने ईरान से अपने बेटे को नुकसान न पहुंचाने की अपील की। ईरान ने जवाब दिया कि उसे अमेरिका से ज्यादा खतरा है, क्योंकि अमेरिका अपने सैनिकों को मरने भेज रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पायलट उनके कब्जे में है, तो जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल पर आरोप है कि उन्होंने ईरान के नागरिक ठिकानों पर हमला किया, जिसमें एक पुल भी शामिल है, जहां आम लोग मौजूद थे और हमले में मारे गए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस युद्ध में कई यूनिवर्सिटियों को भी निशाना बनाया गया है, जिससे यह सवाल उठता है कि आखिर छात्रों से क्या खतरा था। तेहरान, अहवाज और तबरीज जैसे शहरों में भी हमले हुए हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि उनके पास कई उन्नत रक्षा प्रणाली हैं। इसी बीच खबर आई कि इराक में मिलिशिया समूहों ने अमेरिका के 19 एयरबेस पर हमले किए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब यह साफ हो गया है कि ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन जमीन पर दिख रहे हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। ईरान सस्ते ड्रोन से महंगे लड़ाकू विमानों को गिरा रहा है, और यही उसकी असली ताकत है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि दुनिया इस युद्ध के असर से कैसे बचेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई और अहम खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अपने देश का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।